क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? बुआ, वो एक लड़का है, कॉलेज के बाहर खड़ा होके रोज मेरा वेट करता है। मकान को गिरवी रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं? अच्छा, फिर मैं तुम्हारे पास आके भी बात करता हूँ। अब्बू, आप घर गिरवी रखवा रहे? मॉर्निंग। हे मॉर्निंग। आप यहाँ? हाँ बच्चे, तुमसे एक बात करनी थी। अभी? लेकिन अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ ना। हाँ ट्रू। तुम्हारे फोन पर किसी लड़के की मिस कॉल्स आती? देखो बच्चे, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कह, टेंशन लेने के लिए तो नहीं ना कह। लेकिन ताबिश भाई, बात तो परेशानी की ना, किसी की इतनी जरूरत कैसे हो सकती है? किस बात की परेशानी? हम भाई तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हें। और जस्ट इन केस कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाए तो हमें बताओ, हम देखेंगे, मैं देखूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। स्टे काम, रिलैक्स्ड, टेंशन फ्री रहो, कॉलेज जाओ, खाओ पियो, पढ़ो, हैव फन। आर वी क्लियर? गेट रेडी। भाभी, आप रो रही हैं? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये आंसू कैसे? आप तो बहुत हौसले वाली हैं, यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी तभी आप रो रही हैं। बताएं, क्या हुआ? अब्बू ये घर गिरवी रख रहे हैं। क्या? और अगर ऐसा हो गया तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। क्या अम्मा को इस बात का पता है? वो अभी घर पर भी नहीं है। अगर अम्मा को इस बात का पता चल गया ना, तो फिर अब्बा की खैर नहीं होगी। और फिर अभी एक तरीका है जिससे ये मसला हल हो सकता है। कैसे? अगर एनी से बात की जाए तो। नहीं, मुझे उसके सामने ऐसी बात करने में बहुत शर्मिंदगी होगी। अबे ये शर्मिंदगी उस टेंशन से तो बड़ी नहीं होगी ना जो घर गिरवी रखने से होगी। इंसान की इज्जत तो आना भी तो कोई चीज होती है। आप अब इसको अपनी अना का मसला ना बनाएं। आप उससे इस अंदाज में बात करें कि आप पर बात भी ना आए और एनी खुद ये बात करके सारा मसला हल करा दे। लेकिन सुहेब क्या सोचेंगे? उन्होंने वैसे भी जहेज लेने से इनकार कर दिया है। आपके खाने का खर्चा भी वो खुद दें। तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग शादी का सारा खर्चा खुद ही करते हैं। मैं सुहेब के सामने कभी नजरें भी नहीं उठाऊंगी। देखिए, आप खामखा इसको अना का मसला ना बनाएं। वो हमारे कजन भी तो हैं और अमीर रिश्तेदार कमजोर रिश्तेदारों का खुद ही ख्याल रखते हैं। तो सुहेब भाई को भी खुद ही ख्याल होना चाहिए। आज क्लास में बहुत मजा आया। फारिया की एक हरकत को ना मैंने इतना एंजॉय किया। तुम्हें पता है उसने क्या किया? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। मुझसे मत छुपाओ। क्यों अपसेट हो? जल्दी से बताओ। मनाल, पता है रात को किसी ने ताबिश भाई को कॉल की मुझसे बात करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे सुबह पूछा, अब बताओ किसी की इतनी जरूरत कैसे हो सकती है कि वो मेरे घर पर मेरे भाई को कॉल करे मुझसे बात करने के लिए? बात तो सोचने की है। पता है मुझे तो उस लड़के पर शक है जो
कॉलेज के बाहर खड़ा होता है। पर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से उसने मुझे स्टेयर करना शुरू किया तब से मिस कॉल, ब्लैंक मैसेजेस और अब घर पर कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। पता क्या, अब अगर वो मुझे नजर आया ना तो मैं उसका वो हाल करूंगी, हमेशा याद रखेगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मैसेजेस और कॉल वही लड़का कर रहा है? खामोश रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लास ही ले लेते हैं। यार मैं तुम्हें फारिया का बताती हूँ। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि वो वहाँ पर अपने बेटे से वैक्यूम लगवाती हैं। तो मुझे घर ड्रॉप मत करना, और मेरा घर देख लेगा। फिर कहाँ ड्रॉप करूँ? एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। नहीं मनाल, तुम्हारे घर नहीं जा सकती। तुम मुझे आगा भाभी के घर ड्रॉप कर दो। वहाँ क्यों? बस कर दो ना। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट। सबर, अरे सबर करो, आ तो रही हूँ। तुम? आयला भाभी कहाँ है? अंदर है? क्यों, क्या हुआ? अरे आयला भाभी, आयला भाभी, अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों? आयला भाभी, वो लड़का, वो कौन सा लड़का? वो जो कॉलेज के बाहर खड़ा होता था, आज उसने मेरा पीछा किया, इसीलिए मैं घर नहीं गई, यहाँ आ गई। क्या वो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया? ये मुझे नहीं पता आयला भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम डरो मत, आओ मेरे साथ आके बैठो, कुछ नहीं होगा। अगर उसने कुछ भी किया तो मैं आतिफ को भेज दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से मेरी टेंशन इतनी कम हो गई है। लो, तुम्हारी टेंशन तो कम हो गई, लेकिन आप ही की टेंशन तो अभी भी बाकी है ना। अक्सा प्लीज। क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती भाभी? मुझे बताएंगी नहीं कि क्या बात है? आप ही अब एनी से क्या पर्दा? जब एनी आपसे हर बात शेयर कर सकती है तो आप क्यों छुपा रही हैं? अक्सा बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, आप बताएं मुझे क्या बात है। प्लीज मुझसे कुछ नहीं छुपाएं, मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकती। चलो मैं ही बता देती हूँ। आप ही के ना शादी के अखराजात को लेकर अब्बा बहुत परेशान है और परेशानी में घर गिरवी रखने जा रहे हैं। क्या आप इस वजह से परेशान है भाभी? हाँ। नहीं, तुम नहीं जानती, अगर ये घर गिरवी रख दिया ना तो हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी और अब्बा बेचारे क्या करेंगे? पैसों का बंदोबस्त कहीं से नहीं हो रहा। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं सुहेब भाई से बात करूंगी। प्लीज तुम सुहेब से कुछ मत कहना। आप इस बारे में कुछ नहीं कहें। अच्छा फुप्पो कहाँ है? वो किचन में। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अब आपकी टेंशन खत्म और एनी का काम शुरू। अक्सा तुम भी ना, क्या जरूरत है?
ताबिश, ये फाइल चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं देख लेता हूँ। क्या बात है, परेशान हो? नहीं नहीं, सब ठीक है। इधर देखो, तुम्हारी आवाज और चेहरा साफ बता रहा है कि कोई बात है। बताओ क्या बात है? कुछ उलझ सा गया। क्या उलझन है? एनी को डम कॉल्स आ रही हैं। वे छोटी सी मासूम बच्ची है, कौन ऐसी हरकतें कर सकता है? कुछ समझ नहीं आता। ताबिश, तुम इस बात पे परेशान हो? ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे नजदीक ये कोई बड़ी बात ही नहीं। बाहर माशरे में क्या कुछ हो रहा है तुम अच्छी तरह जानती हो। इन हालात में किसी बाइज्जत लड़की का यूं मूव करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी बात सुनो, फिक्र मत करो और एनी पर एतमाद रखो। उस पर तो पूरा एतमाद है, वो तो बेचारी जानती कुछ नहीं। पूछा था मैंने उससे। कम ऑन यार, ये कोई पूछने वाली बात थी? तुमने खामखा उसको परेशान कर दिया होगा। लिसन, ये नॉनसेंस बातें होती हैं, इनको इग्नोर कर दिया करो। एनी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उसकी इज्जत पर हर्फ आए मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना इमोशनल होके मत सोचा करो, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब खुद भी परेशान नहीं हो और एनी को भी परेशान मत करना, ठीक है? आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। ओके। ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। आंखें खोल लूं? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मेरी जान। इतनी खूबसूरत बालियां मेरे लिए? तुम्हें अच्छी लगी? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी हैं। लेकिन थोड़ी सी पुरानी नहीं लग रही है। आतिफ, सच सच बताओ मुझे, किसकी है ये बालियां? जान, अभी तो अम्मा की लाया हूँ, लेकिन मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो तुम्हें असली झुमके बनवा के दूंगा, वादा। अम्मा की बालियां? तुमने अम्मा की बालियां मेरे लिए चुराई हैं? वाह भाई, बड़े बहादुर हो गए हो तुम तो। हाँ तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मजाक है क्या कोई? आज हुआ है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा यकीन। तुम्हें अच्छी लगी ना? है, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी ये। जाहिर है बाबा, मुझ पे तो हर चीज ही बहुत सूट करती है। देखो मेरी जान, जब तुम खुश होती हो ना तो मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे एक बात तो है, तुम्हें मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रहता है आतिफ, और मैंने देखा है कि तुम मेरी हर बात को अहमियत देते हो। मुझे दुख में नहीं देख सकते तुम, है ना? तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। आतिफ, मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक बात बताऊं, लेकिन फिर ख्याल आता है कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। क्या बात है, बताओ बताओ मुझे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? ये नहीं लगेगा जान, बोलो ना। असल में ना अम्मा ने किसी से 30,000 रुपए उधार लिए थे, और अब वो शख्स अम्मा को बहुत तंग कर रहा है। रोज आ जाता है दरवाजे पर। अम्मा बहुत परेशान है, और तुम तो जानते हो ना कि मैं अम्मा को परेशान नहीं देख सकती, और मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ ये बात। नहीं जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? करता हूँ मैं, कुछ करता हूँ। सच? पक्का। फूफाजान, आजकल शादियों के फंक्शंस कंबाइंड हो रहे हैं। मैंने भी इसलिए आपको बुलाया था कि मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली, इसलिए आपको कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर बेटा, वो तो हम खुद अरेंज कर रहे थे। जब मैंने अरेंजमेंट करवा लिया तो आपको क्या ज़रूरत है पैसे वेस्ट करने की? जिस होटल में आपने बुकिंग करवाई है वहाँ कैंसिल करवा दें। बेटा, तुम तकल्लुफ बहुत करते हैं। आप बेटा भी कह रहे हैं और फिर इस तरह की बात भी कर रहे हैं।
वो तो सब ठीक है मगर अच्छा ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ। ये रख लीजिए और इसके अलावा कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। नहीं नहीं बेटा नहीं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज है। हाँ अच्छी सी चाय भिजवा दें। ये जोड़ा एनी के लिए लगा देती हूँ और ये वाला बुआ के लिए। माँ इतने बुरे कपड़े तो उनके नौकर भी नहीं पहनते। पता नहीं किस सदी के कपड़े जमा करके रखे हुए आपने। अरे तो तेरा बाप कौन सा लैंडलॉर्ड लगा हुआ है जो किमखाब के जोड़े बनवाऊंगी उनके लिए। अरे अब किस बात का गुस्सा मुझ पे निकाला जा रहा है? अब्बा हम सुहेब भाई के घर वालों को शादी पे और क्या दे रहे हैं, ऊपर से ढंग के 4 जोड़े भी नहीं है। अरे सुहेब और उसके घर वालों को बहुत अच्छे से जोड़े बनवाओ। कहाँ से बना दूं? तुमने जो कारून का खजाना मुझे दिया था ना वो कब का खत्म हो गया। भाई पैसों का बंदोबस्त हो गया। कैसे? भाई सुहेब ने होटल में बुकिंग करा दी है और ये देखो 2 लाख रुपए के चेक भी उसने दिए। अरे वाह, अल्लाह ने कितनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी। भाई अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। उसने सुहेब जैसा हीरा दामाद हमें दिया है और देखो उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम। और हमारी बेटी भी तो बड़ी खुशकिस्मत है ना कि उसे सुहेब जैसा अच्छा इंसान मिलने जा रहा है। वो बड़ा ही नेक और अच्छा है। भतीजा किसका है? शुक्र है तुम पर नहीं गया। देखो देखो फिर मुझे बातें सुना रहे हो ना, फिर कहते हो मैं झगड़ा करती हूँ। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। चलो अब गुस्सा थूक दो और ये मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना तो सुहेब और उसके घर वालों के लिए बहुत अच्छी सी शॉपिंग करना। अब्बा 2 जोड़े मेरे ही बनवा दें। अरे बड़ी शैतान है। आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था क्या? बहुत थकी हुई लग रही हो। चाय बना लूं तुम्हारे लिए? जी मम्मा चाय बना दे, वैसे भी मुझे तलब हो रही है। अभी बना के लाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। यूं अचानक बगैर इत्तला के? बस चंद दिनों की छुट्टी मिली थी मुझे तो मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। समीर, अरे तुम आए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर कितनी उदास रही हूँ। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम कैसी हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समीर, तुमने सरप्राइज देके हम सबको खुश कर दिया। हाँ तो सरप्राइज इसी को तो कहते हैं। अब मम्मा का चेहरा देखो माशाल्लाह कितनी खुश लग रही है। हाँ हाँ मैं खुश क्यों ना हूँ। हर वक्त उठते बैठते मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ। पूरे 6 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। 6 महीने सोचें, 6 महीने मैंने किस तरह गुजारे होंगे आपके बगैर। बेटा जब माँ बेटे की उदासी खत्म हो जाए तो हमें भी थोड़ी सी लिफ्ट करा देना। कैसी बातें करते हैं डैडी, आपको तो सबसे ज्यादा मिस किया मैंने। अच्छा इसको भी। समीर तुम्हारे आने से चंद मिनट पहले इस घर में कितनी उदासी थी, अब देखो कितनी रौनक हो गई है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन खैर मुझे भूख लगी। आप लोग कुछ खाना वाना खिलाएंगे या ऐसी भूखा रखेंगे? नहीं चलो, सबसे पहले मैं तुम्हारा सदका उतारूंगी। आओ आओ चलो चलो जल्दी से आ जाओ। पहले सदका खाना बाद में। चलो शाबाश, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? आयला कहाँ गई? वो तो छत पे कपड़े डालने गई है। छत पे कपड़े? मैंने इस पर्स में सोने की बालियां रखी हुई थी आयला के लिए। अम्मा यहीं कहीं होंगी, आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। एक मिनट कीजिए, मैं ये जरा तार समेट लूं, कहीं ऐसा ना हो इसमें फंस के आप स्लिप हो जाए। हेलो सुहेब, आपने हमारी परेशानी ऐसे दूर कर दी। मेरे तो मुंह में अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं। कैसी बातें कर रही हो आयला?
मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। अगर एनी मुझे ना बताती तो मैं तो बेखबर ही रहता। मैंने एनी को मना भी किया था कि आपको परेशान नहीं करे, लेकिन ये क्या बात हो? क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? लेकिन आपके मुझ पर पहले से ही इतने एहसानात हैं। जहेज लेने से आपने मना कर दिया, आतिफ को भी नौकरी दिला दी, और अब ऐसी बातें कर रही हो आयला। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मैं एहसान नहीं कर रहा तुम पर। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत फख्र है कि उन्होंने मुझे आप जैसा साथी दिया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली सलीकामंद और समझदार बीवी मिल रही है। थैंक यू मुझे हमेशा एक्नॉलेज करने के लिए। यू डिजर्व इट। एक औरत को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि जो उसका साथी हो वो उसकी खामियों को नजरअंदाज करके उसकी खूबियां बयान करे। जब मोहब्बत सच्ची होती है तो खामियां कहाँ नजर आती हैं। और आपकी ये सच्ची मोहब्बत ही मुझे अपनी सांस से भी ज्यादा अजीज है। I love you so much. I love you too. एक्सक्यूज मी, क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? हाँ देती हूँ तुम्हें अच्छी तरह से अपना मोबाइल नंबर। देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा तुमको। मैं भी तुम्हें देख लूंगी। बहुत अच्छा किया तुम्हारे साथ जाहिर की। देखा नहीं तुमने हमेशा ऐसे करता खड़ा रहता है, तंग करता है। चलो भागो यहाँ से। देखा तुमने मनाल उससे क्या किया तुमने ये? चलो यहाँ से। एक तो ये बाप बेटा जहाँ जाते ना वहीं के होके रह जाते, अब तक नहीं आए। भी आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। अरे कैसे फिक्र ना करूं? 2 लाख रुपए में से पूरे 30,000 रुपए कम है और ये सारा कसूर आतिफ का है। आतिफ कह रहा था कि शायद कैशियर ने पैसे कम दिए। अरे यही तो परेशानी है कि वो कमबख्त बैंक वाला मानता भी है या नहीं। ये सारा कसूर आतिफ का है। आजकल तो लोग आंखों के सामने हेराफेरी कर लेते हैं। अरे यही तो परेशानी है कि आखिर उसने पैसे गिन के क्यों नहीं लिए? अब कहीं बैंक में लड़ झगड़ ना रहा हो। अरे कैशियर माना कि नहीं? कैशियर ने तो कसम उठा ली है कि उसने सारे पैसे गिनकर आतिफ को दिए थे। बस अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये पैसे आतिफ नहीं उड़ाए। है कहाँ वो? उसके किसी दोस्त का फोन आ गया था, मुझे छोड़कर वो उससे मिलने के लिए गया। घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया और उसे दोस्तों की पड़ी है। मुझे यकीन है ये पैसे उसी ने खिसका है। कैशियर भी यही कह रहा था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आतिफ से पैसे गिर गए हों और उसे पता ही ना चला हो। हाँ, नन्हा बच्चा है ना कि उसे पता ही ना चला हो। अरे तुम्हारी बेजा तरफदारियों ने ही उसे बिगाड़ रखा है। अम्मी अब लड़ाई झगड़े से पैसे वापस नहीं आ जाएंगे। आप भी ना बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम खैरियत से घर वापस आ गए हो। यकीन करो समीर, तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। हर वक्त मेरा दिल बेचैन रहता था। क्या मामा, फिर से वही उदासी वाली बातें शुरू कर दी आपने। मैं आ गया हूं ना, तो बस अब आप बिल्कुल खुश रहा करें। तुम देख नहीं रहे मैं कितना खुश हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसा भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको क्या हुआ यार? एकदम दुबले हो गए हो, खा पी नहीं रहे हो क्या? ये आप मिलिट्री बॉय की बातें सुन रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन था फिटनेस के बारे में। बेटा अच्छे वक्त पे आए हो तुम, खाना हमारे साथ खा। नहीं नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच। असल में थोड़ा जल्दी में था, सोहेब भाई की शादी के कार्ड्स बांट रहा हूँ, तो ये आपके लिए। नहीं नहीं, तुम खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी से। बस अभी शादी के कार्ड्स देने, आप लोग बस वादा कीजिए कि शादी पर जरूर आएंगे। और समीर, चूंकि तुम आए हुए हो तो प्रॉमिस मी दैट यू हैव टू जॉइन अस। इंशाल्लाह जरूर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, सबको सलाम। थैंक यू थैंक यू। टेक केयर। लव। आयला, आयला, अरे आयला कहाँ गई? वो तो छत पे कपड़े डालने गई है।
छत पे कपड़े, मैंने इस पर्स में सोने की बालियां रखी हुई थी आयला के लिए। अम्मा यहीं कहीं होंगी, आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। हाँ, मेरे पास तो ढेरों जेवर रखा हुआ है ना, जो मैं यहीं कहीं रख के भूल जाऊंगी। तो फिर कौन लेके जा सकता है? अम्मा, अम्मा वो 500 रुपए देते हैं, तनख्वाह आएगी तो वापस कर दूंगा। मैं यहाँ अपनी बालियों को रो रही हूँ और तू उल्टा मुझसे पैसे मांग रहा है। बालियां? कहाँ गई बालियां? पहले तेरे अब्बा के 30,000 रुपए गुम गए, अब बालियां इसमें रखी थी मैंने, बालियां पता नहीं कहाँ गई। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कहीं तूने तो नहीं उड़ा ली? अम्मा मैं क्यों उठाऊंगा? और ये क्या बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम क्या लगा रही हूँ? पहले अब्बा के 2 लाख रुपए में से 30,000 खिसका गया, वो माना तू जो अब बालियों का मानेगा? अम्मा ये इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने मुझे चोर बना दिया, कल पता नहीं क्या इल्जाम लगाएंगी मुझ पे। इससे बेहतर है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। दफा हो जा, नाक में दम है तेरे हाथ से वैसे। चल रोक लो इसे, घर में शादी शुरू होने वाली है, ऐसा ना हो कोई बड़ा मसला हो जाए। बड़ा मसला होगा, अब चोरियां भी शुरू कर दी हैं बदबख्त ने। ताबिश भाई, ये अच्छा मौका है कैसा मौका? मेरे लिए भाभी ढूंढने का। बच्चे पहले एक भाभी तो घर में आने दो यार। वो तो कल आ ही जाएंगे, क्यों ना हम दूसरी क़यामत की तैयारियां शुरू कर दें? पापा बड़ी दूर अंदेश हो तुम तो। वो तो मैं हूँ। ताबिश भाई, ये कैसी लग रही है? क्या? ठीक है, लेकिन थोड़ी शदीद सेहतमंद किस्म की। और ये येलो वाली सी स्लिम एंड स्माइल। इतनी स्लिम है कि नाक देखा आपने? हेलो। अच्छा और देख लेते हैं किस किस। ये येलो में जो है वो क्यूट नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्यूटनेस चाहिए। ताबिश भाई, और किस किस्म की लड़की चाहिए आपको? कम से कम इस किस्म की तो हो कि हम बहन भाइयों के दरमियान में उठते बैठते खाते पीते अच्छी तो लगे, या एटलीस्ट तुम्हारे ऐसी प्यारी तो हो। मेरे जैसी ना आपको कोई नहीं मिलेगी, मैं मास्टरपीस हूँ। मनाल, हाय। हेलो नाल। हेलो। प्लीज टेक हर अवे। साथ में वो तो आना चाह रहे थे, मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि घर पे ही आराम कर लें। एनी, हुआ? हुआ, ये युसरा है, मेरी बहुत अच्छी कोलीग है। माशाल्लाह। ये इनकी अम्मी है और युसरा के भाई हैं कैप्टन समीर। अस्सलाम वालेकुम। और आंटी ये है हमारे घर की दादी अम्मी, मेरी छोटी बहन एनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। और आंटी ये बुआ है, हमारी माँ की जगह, बल्कि इन्होंने हमें माँ बनकर पाला। आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत ख्वाहिश थी आप लोगों से मिलने की। एनी बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने मुझे बताया था। मैंने आपके बारे में ज़्यादा सुना तो नहीं है, लेकिन अब काफ़ी कुछ जान गई हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आप युसरा को और आंटी को स्टेज की तरफ लेकर चलिए, मैं और समीर अभी थोड़ी देर तक आते हैं। वो ठीक है, चलिए। चले आंटी? नहीं बेटा, तुम लोग जाके रस्में करो, मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ। आओ बेटा जल्दी आओ, वहाँ इंतजार हो रहा है। आ जाओ तुम जाओ। शाबाश। प्लीज बैठिए ना समीर, यू हैव टू मीट माय फ्रेंड्स। मैं आता हूं। आप प्लीज बैठिए ना, आप प्लीज।
आप जाए ना, जाके मेहंदी लगाएं। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले तुम लोग कर लो उसके बाद। आपको तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ जाएं। एनी, ये न्यू एंट्री कौन है? ये ताबिश भाई के ऑफिस में होती है। युसरा नाम है इनका, और ये मनाला मेरी दोस्त। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अक्सर बेटा जी अब्बा? अपनी बहन को मेहंदी लगाओ। आओ। जरूर। ताबिश भाई, ताबिश भाई कहाँ थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। मैं वो समीर के साथ था, गपशप लगा रहा था। अच्छा, आप मेहंदी लगाए ना सुहेब भाई को। ओह हाँ, यस। आज सुहेब भाई मुझे स्मार्ट लग रहे हैं कि जनरली स्मार्ट? अच्छा, अगर आपने मेहंदी लगा ली तो युसरा आ जाए। हाँ हाँ जरूर। ताबिश भाई, you done? Huh? Oh, I'm never done with that. क्या हो गया तुम लोगों को? गाना बजाना खत्म करो, खाने के लिए चलो, खाना ठंडा हो रहा है। बुआ अभी तुम लोगों ने शुरू किया है। ये तो तुम्हारा क्या है, तुम तो सारी रात गाती रहोगी। इन लोगों को भूख लग रही होगी, चलो उठो सब लोग खाना खाओ, चलो। चले चले जहाँ ही बताएंगे फॉलो कर ले। आ जाओ भैया, आ जाओ। तुम गाना तो बहुत अच्छा गाती हो। ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। रियली? बस कॉलेज में कभी कभी प्लेज में एक्ट कर लेती हूँ। बहुत ही गट्सी हो तुम। थैंक यू। गाने कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो गए?
आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 2-4 गाने और सुन लेते तो। मेरा तो खुद इतना जी चाह रहा था, लेकिन बुआ ने गाने बंद करा दिए। बुआ ने गाने बंद करा दिए? जी मुझे अंदाजा हो रहा था। एक्सक्यूज मी। मैं भी जरा मम्मा को देख के आती हूँ। ओके। ये हैंडसम कौन था? कौन? जिससे तुम बात कर रही थी। समीर, दूसरा का भाई। मुझे लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है। मनाल प्लीज। सच कह रही हूँ, मुझे वाकई में ऐसा लगा। तुम्हें हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लगता है। स्टॉप इट, खाना खाओ। I hope it doesn't rain today ना। But you know what? When excuse me. Hello. क्या बात है जनाब, आज तो आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि वैसे आप हमेशा मुझ पर, मेरी ड्रेसिंग पर कमेंट किया करते थे, मगर आज तो आप पूछ ही नहीं रहे। Probably arrangements में बिजी हूँगा, otherwise तो excuse me, मैं चेक कर लूँ जरा। एक मिनट रुकिए। मैं ये जरा तार समेट लूं, कहीं ऐसा ना हो इसमें फंस के आप स्लिप हो जाए। बस एक मिनट। चलिए जी, अब आपका रास्ता साफ है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ बातों में बिजी हैं? नहीं, एक्चुअली वो बस मैं यहाँ पे इत्तेफाकन बस हमारी मुलाकात हो गई, तार समेट रहा था। मनाल, वो मैं यहाँ। हे, इट्स ओके, रिलैक्स। इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? इस घर की सबसे बड़ी खुशी एनी है। वो खुश होती है तो हम सब खुश हो जाते हैं, वो उदास होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। उसे बहुत खुश रखना। अच्छा, तो आप लोग हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा थोड़े दिनों के लिए मरी भूरबन घूम कर आ जाए। तो ठीक है, मैं भी आप दोनों के साथ जाऊंगी। जी, तेरा नाम आतिफ है? जी मैं आतिफ हूँ। लगाओ इसका कड़ी। मगर क्यों? मैंने क्या किया है?